सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। 19 जून को सोमवार और गुप्त नवरात्रि का विशेष संयोग बन रहा है। इन गुप्त नवरात्रि के 9 दिन यदि आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से जिस कामना से आप ये उपाय करेंगे आपकी वो कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। ये वही नवरात्रि है जब माता सीता ने श्री राम जी से मिलने के लिए 9 दिनों तक इन नवरात्रि का व्रत किया था, साथ ही साथ में एक उपाय भी किया था। वही उपाय मैं आपको आज बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आप व्रत नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं। तो वाल्मीकि बाबा ने गुप्त नवरात्रि का ये उपाय माता सीता को बताया था कि यदि तुम श्री राम से मिलना चाहती हो तो प्रतिदिन 9 फूल और अगले दिन 9 फूल बढ़ाकर भगवान शंकर को समर्पित करना प्रारंभ करो, साथ में एक दीप भी प्रज्वलित करो। तो माता सीता लगातार 9 फूल बढ़ाते हुए भगवान शंकर को समर्पित करती है फूल, और वो भी कमल के फूल। लेकिन 6 दिनों तक लगातार फूल समर्पित करने के बाद उनको फूल प्राप्त नहीं होते। अब उनके पुत्र लव और कुश को जब ये ज्ञात होता है कि माता के पास फूल नहीं है चढ़ाने के लिए, तो वह स्वयं अपनी माता के लिए फूल चुनने के लिए जाते हैं और 7वें दिन और 8वें दिन माता सीता को फूल लाकर दे देते हैं। पर जब उनको ज्ञात होता है कि ये जो फूल लेकर आ रहे हैं ये श्री राम जी के महल में जो बगीचा है वहाँ से लेकर आ रहे हैं, तो श्री राम जी के जो सैनिक होते हैं वो सैनिक लव और कुश को 9वें दिन फूल ले जाने से रोकते हैं, और लव और कुश उनसे युद्ध करके उनको परास्त कर कर 9वें दिन फूल लेकर चले जाते हैं। अब श्री राम जी को ये पता लगता है कि कोई 2 बालक उनके बगीचे से फूल लेकर जा रहे हैं, उनके सैनिकों को भी हरा दिया है। तो वह स्वयं जानना चाहते हैं कि कौन इतना प्रतापी आ गया है जिसने मेरे सैनिकों को हरा दिया। तो इस प्रकार से वह जब 10वें दिन उस स्थान पर जाते हैं जहाँ पर वह बालक रहते हैं, तो 9 दिनों के इस उपाय से 10वें दिन माता सीता को श्री राम जी के दर्शन हो जाते हैं और श्री राम जी और माता सीता का मिलन हो जाता है। तो इसी प्रकार यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, धन प्राप्ति की और यदि संतान प्राप्ति की भी कामना है, तो आप इस उपाय को अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से कर लीजिए। तो उपाय आपको किस प्रकार से करना है, सबसे पहले आपको 9 पुष्प लेने हैं। सोमवार के दिन यानी कि पहले दिन आपको 9 पुष्प लेने हैं। अब 9 पुष्प आप कौन से लोगे? 9 पुष्प आप लोगे एक ही तरह के, यानी कि अगर मान लीजिए आप गुलाब के पुष्प ले रहे हैं तो पूरे 9 दिन आपको गुलाब के पुष्प लेने होंगे। यदि आप रजनीगंधा के पुष्प ले रहे हैं तो आपको वही पुष्प लेने होंगे। गेंदे के फूल ले रहे हैं तो पूरे 9 दिनों तक गेंदे के फूल लेने होंगे। कमल का पुष्प ले रहे हैं तो पूरे 9 दिनों तक कमल का पुष्प लेना होगा। सबसे पहले पहले दिन 9 पुष्प भगवान शंकर को समर्पित कीजिए, साथ में आपको एक दीप भी प्रज्वलित करना है। घी का दीप होना चाहिए, गोल बाती का घी का दीप आपको प्रज्वलित करना है। अब फूल जब आप समर्पित करोगे तो समर्पित करते समय आपको या तो फूल आप 9 एक साथ समर्पित कर सकते हो या एक एक करके समर्पित कर सकते हो। यदि एक एक करके समर्पित करोगे तो प्रतिदिन आपको एक एक करके ही फूल समर्पित करने होंगे। और जब आप फूल समर्पित कर रहे हो तो किसी को जल मत चढ़ाने देना, किसी को इस उपाय के बीच में जल ना चढ़ाने दे और पूजा ना करने दे। आप बोल दीजिए कि पहले मेरा ये उपाय पूर्ण हो जाए, उसके बाद में आप अपना कार्य और पूजा कर सकते हैं। तो पहले दिन आपको 9 पुष्प समर्पित करने हैं। अगले दिन इन पुष्पों की संख्या दोगुनी कर देनी है। दूसरे दिन आपको 18 पुष्प यानी कि 18 पुष्प समर्पित करने हैं। फिर तीसरे दिन आपको 9 पुष्प और बढ़ाने हैं। तीसरे दिन आपको 27 पुष्प समर्पित करने हैं। चौथे दिन आपको फिर से 9 पुष्प बढ़ाकर 36, पाँचवें दिन 45 यानी कि 45, छठवें दिन 54, सातवें दिन 63 63, आठवें दिन 72 और 9वें दिन कुल 81 फूल आपको समर्पित करने हैं। जब आप 81 फूल समर्पित कर रहे हो तो जैसे आपने पहले दिन यदि एक साथ किए हैं तो एक साथ 81 फूल समर्पित कीजिए, और एक एक किया है पहले दिन तो एक एक करके ही 81 फूल आपको समर्पित करने हैं। उसके बाद एक दीप जलाइए और जिस मनोकामना से आप ये फूल समर्पित कर रहे हैं उस मनोकामना को दीप प्रज्वलित करते समय बोलिए। निश्चित रूप से ही जिस मनोकामना से आप ये उपाय करेंगे आपकी वो कामना अवश्य ही पूर्ण होंगी। ये वो गुप्त नवरात्रि है जिसमें सबको सब कुछ प्राप्त होता है। तो आप भी जिस मनोकामना से ये उपाय करेंगे निश्चित रूप से आपको भी वही प्राप्त होगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर